हेलो, वेलकम टू स्टडी एआर। आज मैं आपको दिखाऊंगा यूपी आरवीएनएल जेई 2021 का पेपर जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए था, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। साथ ही पिछले एग्ज़ाम की कट ऑफ भी दिखाऊंगा, जिससे आपको सही अंदाज़ा लग जाएगा कि आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी किस माइंडसेट से करनी है। और लास्ट में हम पूरे पेपर को समराइज़ भी करेंगे और जानेंगे एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहता है। तो देखते हैं अपना पेपर। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी एआर। आपको पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखते हैं पेपर। ये रहा 2021 यूपीआर रिवेनल का पेपर। चलिए देखते हैं किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो है कम्युनिकेशन का। दूसरा देख लीजिए वेवगाइड से आया था। तीसरा आया था ट्रांसड्यूसर से, मॉसफेट से। ये जनरल क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स का। छठा क्वेश्चन जो आया था कपलर से, फाइबर ऑप्टिकल। सातवां क्वेश्चन कम्युनिकेशन से अगेन। आठवां क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन था। नौवां क्वेश्चन मैपिंग को लेके आया था, माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है ये। 10वां क्वेश्चन था ये फेज शिफ्टिंग, यानी ये भी क्वेश्चन जो था वो जनरल क्वेश्चन है। ये इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। ये एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया था। ये 13 नंबर का क्वेश्चन, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन ये भी एक जनरल ट्रांसड्यूसर से क्वेश्चन था, जनरल क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं पेपर में किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने एक लास्ट में पूरे पेपर को समराइज़ भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं उनमें से किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक का वेटेज कितना रहता है, आपको आइडिया लग जाएगा उससे। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन यूनिपोलर डिवाइस हो गया, ये आपका हो गया गेन पूछा हुआ है, एम्बेडेड सिस्टम, एसएसआई, स्मॉल स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। और ये आपका हो गया एटॉमिक डिफेक्ट, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन। ये ह्यूमिडिटी एयर डिक्रीज है, ये भी जनरल क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइमिंग कंस्ट्रेंट आर देयर इन एवरी रियल टाइम सिस्टम, ये भी एक कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। एक ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। आईएमटी मोबाइल कम्युनिकेशन से है ये क्वेश्चन। तो आप देखेंगे इनमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली कम्युनिकेशन से ही पूछे जा रहे हैं। और जो दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर रहने वाला है, यानी इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रो प्रोसेसर और कम्युनिकेशन। ये सारे सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाने हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट को तैयार नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं। बट आपको इन जो सब्जेक्ट हैं, कम्युनिकेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, डिजिटल हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बेसिकली पढ़ना सभी कुछ है। देख सकते हैं आप क्वेश्चंस को। न्यूटन फ्लूइड लॉ, ये हो गया लाइट एक्टिवेटेड सर्किट, जनरल क्वेश्चन है। गेज चेंज, ठीक है। और ये रहा आपका हाउ मेनी सेमीकंडक्टर लेयर कंस्टिट्यूट ए पिन डायोड, डायोड से क्वेश्चन है, यानी कि डिवाइसेस से क्वेश्चन है कि किस डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से है। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारी डिवाइसेस आपको तैयार करनी है, अच्छे से उनकी पता होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। पिन डायोड हो गया, शॉटकी डायोड हो गया, वैरेक्टर डायोड हो गया, इन सभी की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। 8051 ये माइक्रो कंट्रोलर का क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये देखिए आप MS2BS इंस्ट्रक्शन से है क्वेश्चन। ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। C एंड C++ के भी मैंने इसमें देखा है, करीब 3 से 4-5 क्वेश्चन जो हैं प्रोग्रामिंग से भी आए हुए हैं। तो आपको प्रोग्रामिंग भी आपको नज़र मारनी पड़ेगी अगर आपने पहले से सीख रखी है। अगर आपने प्रोग्रामिंग पहले से नहीं सीख रखी है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है प्रोग्रामिंग करने की,
क्योंकि फालतू का बर्डन बनेगा उससे। आप देख लीजिए, ये थायरिस्टर से क्वेश्चन है, एक सिंबल दे रखा है, पूछा गया है ये कौन सा है, तो ये सिलिकॉन कंट्रोल स्विच का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कौन से पेपर से, मतलब किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में। टेकोमीटर से आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन भी अच्छा खासा पूछा गया है, और कम्युनिकेशन, यही दो जो सब्जेक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। आप मान के चलिए कि 50% पोर्शन जो है कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन, इन दोनों से ही आ जाएगा। और माइक्रो प्रोसेसर को मिला लेंगे तो 60 to 65%, मतलब इन्हीं 3 सब्जेक्ट से, इन्हीं 3 पेपर से पूरा पेपर आ जाता है। और कम्युनिकेशन में सिर्फ मैं केवल एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, आपके कोर्स में जितनी भी कम्युनिकेशंस की बुक्स होती हैं, चाहे वो मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, चाहे जनरल कम्युनिकेशन की थ्योरी हो गई, चाहे आपका रडार हो गया, चाहे मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, कुछ भी कम्युनिकेशन के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी से पूछा जाता है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन 124 तक, और ये 125 से आपका हाँ ये भी है, ये देख लीजिए गेट सी एच, ये C&C++ का है। माइक्रोवेव डिवाइस किस तरीके से, कौन सी इनमें से नहीं है बताना है आपको। हाई पावर एप्लीकेशन सुटेबल किसके लिए है, SCR से रिलेटेड क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन इन मोबाइल, फाइबर ऑप्टिक और कपलर से है। प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन है, अगेन प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन है, फिर अगेन कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। और ये आपका जो क्या बोलते हैं उस सब्जेक्ट को, कंट्रोल सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन हैं, मैंने देखे हैं 2 से 3 क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम से भी पूछे गए हैं। एक ये क्वेश्चन डिजिटल का है, डिजिटल से भी 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब मिला जुला सा रहता है, सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि डिजिटल से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो इजी पूछे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्वेश्चन में गलती करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये रहे 150 क्वेश्चन, मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे कैसे पेपर आता है। अब मैं आपको पूरा पेपर समराइज़ करके दिखाता हूँ। तो ये है पूरी पेपर की समरी। आप देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट से, डिवाइस से और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिवाइस एंड सर्किट से लगभग 28 से 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। इसका मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत ही ज़्यादा वेटेज है इस सब्जेक्ट का। दूसरा देखिए आप कम्युनिकेशन के भी 30 से 32 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट से आधा पेपर तो इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आने वाला पेपर इन्हीं दोनों सब्जेक्ट पे बेस रहेगा, हो सकता है कि उसमें वेटेज चेंज कर दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और किस किस तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं। देखिए आप, दूसरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, आप देखिए माइक्रो प्रोसेसर से भी 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 18 से 20 क्वेश्चन। बाकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ECD से भी 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रांसड्यूसर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 12 क्वेश्चन। C&C++ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी सभी का लगभग मिला जुला हुआ सा रहता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के मैंने देखे हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखी हो तो आप एक बार नज़र मार लीजिएगा, अदरवाइज़ इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नया टच करेंगे तो फालतू का बर्डन बनेगा। वही C&C++ का भी है। 8 से 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपको इसको मेरे ख्याल से पढ़नी चाहिए, अच्छे से पढ़नी चाहिए, तैयार करनी चाहिए अच्छे से। इंस्ट्रूमेंटेशन के भी 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में, और आपके जो माइक्रोवेव है उससे भी 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे SCR हो गया आपका, थायरिस्टर वगैरह, उन सब से भी 6-7 क्वेश्चन बन जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये रहा कुछ मिला जुला हुआ प्रोसेस।
जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है, और आपको आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी किस माइंड सेट से करनी चाहिए, आपको आइडिया लग गया होगा। मैं आपको पिछले साल की कट ऑफ भी दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये देखिए फाइनल कट ऑफ है ये। तो ये पिछले पेपर की ऑफिशियल कट ऑफ है 2021 वाले की। ये जो है फाइनल कट ऑफ है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये जो नंबर हैं 109.5 और 100.75, ये आउट ऑफ 200 हैं, यानी फाइनल कट ऑफ है। आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 109.5। ठीक है, जनरल की कट ऑफ है 115.25। ठीक है, और वहीं आप कंप्यूटर की देखिएगा तो 100.75 ओबीसी की और जनरल की 112.25। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी रहती है, लगभग 55 to 60% के आसपास कट ऑफ रहेगी। तो आप मान के चलिए कि आप 70% का अटैम्प्ट तो 100% एक्यूरेसी के साथ रहना ही चाहिए 100% सिलेक्शन के लिए। बाकी आप जितना भी बेहतर कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।